राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी माता जी कभी मेरे कारण क्रोधित हो जाती है और स्वयं को बेलन से झापड़ मारती है, तो महाराज जी बहुत नहीं, गलत है, आप गलत हैं। माता का स्वभाव तो गलत है ही, लेकिन आप भी गलत हैं। गुस्सा हो जाने पर बच्चे को उचित वाक्यों द्वारा, उचित दंड के द्वारा सुधारा जाता है, पर वो गलत सिद्धांत अपनाए हैं कि अपने को पीटना, अपने को ऐसा करना। प्यार से समझा देना चाहिए। प्यार से समझाते हैं पर बच्चे नहीं सुनते हैं आजकल के। हम कई बार बोलते हैं कि बेटा आप इस चीज को फॉलो करो जी। पर नहीं सुनते हैं। तो देखो, उसका कारण है आपने बचपन में संस्कार नहीं दिए उनको आध्यात्मिक। अगर आप माँ होकर के उनको आध्यात्मिक संस्कार देती, आपको उनसे कहती पैर छुओ, जब वो छोटे थे, अगर छोटे से बैठो, एक माला राधा नाम जप करो, राधा राधा बोलो, तुम्हें तब हम बाल भोग देंगे, आप राधा राधा जपो, तब हम आपको खिलौना देंगे, तब आपको हम घुमाने ले चलेंगे। अगर आप भागवतिक संस्कार डालोगे तो देखो, हमारी माँ ने हमें भागवतिक संस्कार बचपन से डाले, शुरुआत से ही बता, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य धरती के पैर छुओ, चलो हमारे छुओ, पिताजी के छुओ, भैया के छुओ। रेगुलर बोलती हूँ, वे नहीं सुनते हैं। देखो, अब बड़े हो गए हैं, अब सुनना इनके बस के। समझाइए, बच्चे आपकी बहुत सुन रहे हैं। आज की जो जनरेशन है वो आपको बहुत फॉलो कर रही है। भाई हमारी इज्जत रख लो यार। हमारी इज्जत रख लो कि अपने माता पिता के रोज चरण छुओ और माता पिता की आज्ञा का पालन करो। और आपको चाहिए कि आप इनकी माता जी हैं, आपको चाहिए कि इस तरह का व्यवहार ना करें। माता जी अब बच्चों को मार भी नहीं सकते हैं, तो मैं अपने आप को हाथ नहीं, ऐसा उचित नहीं है। नहीं सुनते हैं महाराज। हाँ, अगर वो नहीं सुनते तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनको सद्बुद्धि दें और नाम जप कीजिए और इनको दीजिए। जी जी बिल्कुल सिखा रही हूँ। नाम जप कीजिए और इनको दीजिए कि भगवान मैं 1000 नाम जप करके अपने बालक को देती हूँ, उसकी बुद्धि शुद्ध हो। इस तरह के व्यवहार से, जैसे क्रोध का व्यवहार आप करते हैं ना, इस तरह के व्यवहार से माहौल बिगड़ जाएगा। नहीं महाराज जी, मैं नहीं चाहती हूँ करना, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मैं अभी आपके पास 3 साल से आ रही हूँ, मैंने अपने आप को बहुत शांत किया है इन बच्चों के लिए ही। मैं तो देखो, वो कह रहा है मैं खा जाऊंगा, मुझे दिक्कत नहीं है मम्मा को। हाँ, वो ये कह रहे हैं, देखो वो कह रहा है कि जी मुझे दर्द होता है अगर मैं इनको मारती हूँ तो। हाँ, तो तुम्हें जब मारती हो अपने को तो इसको दर्द होता है। तो हमें लगता है दोनों को दर्द ना हो। ऐसा करो, तुम ऐसा करो, अपनी माँ के चरण छू करके आज से नियम लो कि हम माँ के विरुद्ध आचरण नहीं, ठीक है? और हमारी इज्जत रख लो। कह रहे हैं आज के 9 लड़के आपकी बात मानते, तो हमारी बात मान जाओ यार, हमारी बात मान जाओ, तो हमारी तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी, ठीक है? दोस्ती मंजूर है तो माता के रोज पैर छूना और जब जो कहे उसे मानने की कोशिश करो। गलत वो कहेगी नहीं, माँ है, वो आपकी उन्नति चाहेगी। जिसमें उसको लग रहा है कि हमारा बालक पतित हो सकता है, उस बात को रोकेगी। वो वही चाहेगी जिसमें आप प्रकाशित हो, समाज में उन्नतशील हो, आप सुखी रहें। हमें लगता है कोई माँ ऐसा नहीं चाहती हमारा बालक गिरे, गंदे मार्ग में जाए या वो दुख पावे, समझ रहे ना? तो अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, और माता पिता को सुख देना चाहिए। हमें एक बात तुम्हारी अच्छी लगी कि माँ अपने को मारती तो तुम्हें दुख होता है, इसका मतलब तुम्हें माँ से प्यार है। अगर प्यार ना होता तो अपने को पीटती, हमें तो नहीं पीटती, हम निकल जाए, लेकिन तुम्हें दुख होता है, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे आचरण करो कि माँ अपने को ना पीटे। शेख शर्मा जी गाजियाबाद से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, बार बार मन सांसारिक जीवन से विरक्त होने की तरफ दौड़ रहा है, बट पारिवारिक मोह के कारण छोड़ भी नहीं पा रहा। और नहीं, संसार से विरक्त होकर जाओगे कहाँ में, ये बता दो। कहाँ जाओगे? हम विरक्त हुए तो तुम्हारे बीच में तो आए। भागना कहीं नहीं है, अपने कर्मों का सुधार कर लेना है, कहीं भाग के नहीं जाना है। आज समय नहीं है कि आप विरक्त होकर घूम सको, मार डाले जाओगे। कहाँ एकांत, हमें जगह बता दो। एकांत कहाँ है? कहाँ कंदमूल फल है? एक बेर भी लेना है तो पैसा है, कहाँ पानी है? नदियों का पी नहीं सकते, कुआं रह नहीं गया, हैंड पैप सूख गए, पानी कहाँ पियोगे? तो कर्म करना पड़ेगा सबको। भगवान आए तब कर्म किए, तो हम लोग तो मनुष्य हैं, तो हमें चाहिए गंदे आचरणों से वैराग्य हो। हम गंदा काम नहीं करेंगे, ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्म को करें और भगवान का नाम जप करें, बहुत बड़ी बात है। आज भागने का समय नहीं रह गया। अपनी मेहनत करके नमक रोटी खाओ और दूसरों को 2 रोटी दे सको,
ये बढ़िया बात है। कर्म के साथ धर्म से ही कर्म करना चाहिए, कर्म से धर्म के मार्ग में नहीं चलना चाहिए, धर्म से ही कर्म करना चाहिए। तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है, वो धर्म से युक्त होना चाहिए। आज हम कर्म तो करते हैं लेकिन धर्म का त्याग करके, इसीलिए पतित हो जाते हैं। अगर धर्म में कर्म करें तो हमारा कभी पतन हो ही नहीं। गुरु जी कर्म करते करते धर्म से पीछे हट जाते हैं। वही तो बात है। जैसे काम करते हैं, काम करते करते झूठ बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घूस ले लिया, बेईमानी कर दी, निर्दोष को दंड दे दिया, दोषी को छोड़ दिया, ये सब अधर्म है। अगर हम धर्म पूर्वक कर्म करें तो हमारा कर्म ही पूजा है। हाँ, वैसे हमें लगता है ईमानदारी से क्यों धंधा नहीं चल सकता। भाई ये कपड़ा जैसे आप बेचते हैं, 100 का लाए हैं तो पता है आप मुनाफा ले रहे हैं, आप 150 रुपया बोलिए, पर ये मत बोलिए कि कसम से कह रहा हूं ये 150 का हम लाए हैं, ये मत बोलिए, नहीं लोग कहने लगते ना तो ये बात मत कहो। आप 150 का बेच रहे हो, पक्की बात है, क्योंकि अगला आदमी जानता है ये दुकान मकान परिवार सब इसी से चल रहा है तो मुनाफा जरूर लेगा, तो उसमें ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। महाराज जी, मैं जीवन में ये प्रयास करता हूँ कि धर्म का पालन करूँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ अधर्म करके छल करके कोई करे तो क्या हमें उसका जवाब देना चाहिए उसी तरीके से या शांत? नहीं, उस तरीके से नहीं देना चाहिए, अपने धर्म से जवाब देना चाहिए, अपने धर्म से जवाब देना। जैसे आप छल कर रहे हो हमारे साथ, हमें पता है, तो हम आपसे बोलेंगे कि देखो आप हमारे मित्र हो लेकिन आप हमारे साथ ये छल कर रहे हो, या आप प्रमाणित करो ये छल नहीं, और आप छल कर रहे हो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं लेकिन भगवान तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, हमारा धर्म है क्षमा करना, मैं क्षमा करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि ये जो कर्म तुम कर रहे हो ये छल युक्त है, इसका फल अधर्म है और अधर्म का फल दंड है। तो हमें कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। सत्य से चलना थोड़ा कठिन है पर चला जा सकता है। परंतु महाराज जी, आजकल देखा जाता है कि समाज में जो अधर्म के काम कर रहे हैं वो ही ज्यादा सुखी दिखते हैं। कब तक हमें इसका उत्तर दो? क्या आपको पता है अधर्म करने वाला 4 दिन हाइलोजन की तरह चमकता फिर फ्यूज हो जाता है, और धर्म से चलने वाला दीपक की तरह जलता है लेकिन कुल परंपरा तक जलता रहता है। तो हाइलोजन की तरह जलना पसंद करोगे या दीपक की तरह? लेकिन ज्यादातर तो लोग आजकल हेलोजन की तरह ही जलना पसंद। तो फिर जल जाते हैं ना। वो जीवन अच्छा कि अपनी साइकिल से चल के जी ले, वो अच्छा। पर बाबा जी, धर्म कर्म से जब चलते हैं तो फिर बीवी नहीं जीने देती। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसको समझाया। अब सही बात तो हमें ये लगता है कि यदि हम दोनों प्यार करते हैं और समझाया जाए कि धर्म से यदि नमक रोटी खाएंगे तो हमारे बच्चे अच्छे ग्रेजुएट होंगे, और अधर्म से यदि हम, तो हमारे बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, हमारे परिवार पर को प्रभाव पड़ेगा। बाबा जी, जब वो दूसरों को देखते हैं ना कि दूसरों के भी बच्चे गाड़ी में चल रहे हैं, हम मोटरसाइकिल पे ही चल रहे हैं, तो फिर दिक्कत आ जाती है वहाँ। हाँ, लेकिन उनका पुण्य है ना, पूर्व का उनका पुण्य है, और हमारा पूर्व का उत्तर। ये प्रारब्ध मतलब भुगतना पड़ेगा। ये भोगना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी भी ले लेंगे तो आपको आना मोटरसाइकिल पे ही पड़ेगा। सरजीवन शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे गुरुजी श्री श्री परमहंस योगानंद जी प्रकट रूप में तो नहीं है, मैं उनकी शिक्षा लिखित रूप में ग्रहण करता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या मैं अपने गुरुदेव को ही अपना आराध्य या इष्ट मानकर उनकी पूजा, ध्यान, नाम जप, जय गुरु कर सकता हूँ? क्या मैं सही चल रहा हूँ? ऐसा करना चाहिए। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में परब्रह्म बुद्धि, इष्टाकार बुद्धि हो जाए और गुरु की आज्ञा का पालन करे, और गुरु में ही चिंतन रखे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उसी से हो जाएगा। कोई अलग से साधना की जरूरत नहीं। देवेंद्र राघव जी, गुरुग्राम से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, यदि ईश्वर ने सृष्टि की रचना किसी इच्छा या कामना से की तो क्या ये मानना उचित होगा कि ईश्वर भी इच्छा के अधीन है महाराज जी, या मनुष्य अपनी इच्छाओं का प्रत्याग? फिर ईश्वर की इच्छा से तो सृष्टि हुई, लेकिन ईश्वर की इच्छा इस समय आपके अंदर नहीं, इस समय आपकी इच्छा है। अगर अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में मिला दें तो आप महापुरुष हो गए। आप अपनी इच्छा को मिटा दें तो वही तो नहीं हो पा रहा है। हम अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में नहीं मिला पा रहे हैं, हम अपनी इच्छाएं अलग से रख लिए, और 3 गुणों की माया की रचना है।
जिसमें एक राक्षसी प्रवृत्ति है तमोगुण, एक घोर प्रवृत्ति अशांत प्रवृत्ति है रजोगुण, और एक शांत प्रवृत्ति है सतोगुण। इन्हीं में विचरण करता रहता है पूरा संसार। कोई त्रिगुणातीत होकर अपनी इच्छाओं को भगवान में समर्पित करके, जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सनेह बसो राउर निजगे, जिसने इच्छाओं को मिटा दिया वो भगवान को प्राप्त हो गया, फिर भगवत स्वरूप हो गया। भगवान की इच्छा से ही जगत रचा है, लेकिन इसमें जो जगत में इच्छाएं हम कर रहे हैं वही हमारे बंधन का कारण है। इच्छा रहित तो हो जाना ही बंधन मुक्त हो जाना है, इच्छाएं ही बंधन है। देखो इसमें भगवान इच्छा कर रहे हैं कि आप कर रहे हो, आप इच्छा कर रहे हो। आप इच्छा छोड़ दो, इच्छा रहित हो जाओ, तो आप देखोगे भगवत स्वरूप आनंद आपके अंदर आ गया। इच्छाएं मिटाने के लिए तो साधना की जाती है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, कभी कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, जो सारी कामनाओं को छोड़ देते वो भगवान के प्रेम रस में लीन हो जाते हैं। कामनाएं ही तो हमें जगत में फंसाए हैं। कुछ कामनाएं पाप करवा रहे हैं, कुछ कामनाएं पुण्य करवा रहे हैं। तो बार बार लोकांतर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही खेल हो रहा है। इच्छाओं का त्याग कर दो, अभी भगवत प्राप्ति का अनुभव हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? सार्थक सिंह जी लखनऊ से। महाराज जी, कुछ भी करते हैं तो अगर असफलता मिलती है तो मन घबरा जाता है, निराशा होती है। असफलता पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिलती है। जैसे हम बहुत पढ़े लिखे लेकिन हमें नौकरी नहीं मिल रही, लाखों रुपया लगा रहे लेकिन व्यापार में सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि आपको दुख भोगना है। आपने ऐसे कर्म किए हैं कि उनके परिणाम में आपको दुख भोगना है, इसलिए असफलता, इस असफलता में भी हम सफलता खोज लें, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो फिर लाभ नहीं मिल पाएगा। असफलता में भी सफलता, जैसे दोनों किडनी फेल हैं, परेशानियां हैं, लेकिन कोई परेशानी नहीं। भगवान की कृपा से जो होना चाहिए वो हो रहा है, बस आनंद है। क्यों? क्योंकि आनंद स्वरूप भगवान से हम जुड़े हुए हैं। अगर आप जुड़ो तो असफलता भी सफलता में बदल जाएगी। वो भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ ईश्वर है। देखो सुदामा जी का प्रारब्ध 3-3 4-4 दिन भोजन नहीं मिलता था, और श्री कृष्ण की कृपा सुदामापुरी बना दी। तो कृपा और प्रारब्ध, इनमें अंतर है। प्रारब्ध से तो हम असफल हो जाएंगे, लेकिन कृपा हमें सफलता प्रदान करेगी। इसलिए हमें नाम जप करना चाहिए, अच्छे आचरण करना चाहिए और परोपकार करना चाहिए, दूसरे जीवों को सुख प्रदान करना चाहिए। इससे बहुत जल्दी भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी और हम मंगलमय सफलता को प्राप्त हो जाएंगे। श्री राम द्विवेदी जी। राधा वल्लभ श्रीजन। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या कभी भी किसी भी भगवान का चिंतन हो, किसी भी प्रकार का, जैसे भगवान के भजन होते हैं या कीर्तन माना जाएगा? महाराज जी ये कह रहे हैं कि हनुमान जी, मारुति जी, जय माता दी, जय सिया राम, राधा कृष्ण, ये सब नाम के अंतर्गत आते हैं। ये प्रारंभिक बातें हैं, प्रारंभिक बातें। और भजन का स्वरूप तो यह है कि एक नाम पकड़ लिया और 6 घंटे उसी पे हैं। राम पकड़ लिया तो राम 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 6 घंटे राम जपे, तब जाके नशा चढ़ता है, प्रारब्ध भंग होते हैं, पापों का नाश होता है। ये प्रारंभिक है कि जब जो मन आया सो पाठ कर लिया, जब जो मन आया सो नाम जप कर लिया। लेकिन आगे अगर बढ़ना है तो किसी एक नाम को लेकर 5-6 घंटे 8 घंटे उठते बैठते चलते फिरते कार्य करते हुए एकाग्रता पूर्वक जपिए, धीरे धीरे 24 घंटे लाइए, फिर आप देखिए चमत्कार नाम का। कृष्णा मित्तल जी अलीगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं नाम जप करता हूँ पर रातों में रोता हूँ, क्योंकि भगवान इतनी परीक्षाएं लेते हैं कि मैं हार मान लेता हूँ। भगवान सुनते ही नहीं है महाराज जी। नहीं, ऐसी बात नहीं, भगवान सुन रहे हैं, पर हमारे पाप कर्म हैं उनको भुगता रहे हैं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सुन तो रहे हैं यार, हृदय में बैठे सुन रहे हैं, पर सुनकर भी अनसुनी कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनकी बात नहीं सुनी, शास्त्र आज्ञा नहीं मानी और मनमानी पापाचरण किए। तो अब वो तुम्हारी सुन रहे हैं, पर सुन के भी अनसुनी कर रहे हैं कि भोग लो, पवित्र हो जाओ। अपने जो कर्म किया है अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा। सबको भोगना पड़ता है, बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। इसलिए होश से कर्म करो, कहीं कोई पाप कर्म न बन जाए जिसका परिणाम हमें दुख भोगना पड़े।
सावधानी से कर्म करो। मनुष्य जीवन बहुत सावधानी के लिए मिला है, मनमानी आचरण करने के लिए नहीं मिला। शास्त्र से प्रमाणित कर्म करोगे तो सदैव सुखी रहोगे, आनंदित रहोगे। शास्त्र विरुद्ध कर्म करोगे तो दुखी रहोगे, शोकित रहोगे। महाराज जी, क्या गलत तरीके से कमाए हुए पैसे से अगर हम सर्वनाश, परिवार, बच्चे सब बिगड़ जाएंगे, अशांति पैदा हो जाएगी, परिणाम में सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए होश में रहो, धर्म से कमाओ, नमक रोटी खाओ, चैन से जियो। अधर्म से कमाओगे, रबड़ी खाओगे, आंतें फट जाएंगी, आज नहीं तो कल, पक्का समझ लो। इसलिए अधर्म के पैसे से बचो, शॉर्टकट में करोड़पति बनने की कोशिश मत करो। मेहनत से कमाओ, और मेहनत से कमाई से अगर साइकिल से भी चलोगे तो तुम्हारी रौब है, शान है। तुम घर में जाओगे, चैन से व्यवहार होगा। और अधर्म से कमाओगे, पत्नी, पुत्र, परिवार सब कलह, सब अशांति, एक दिन देखना परिणाम में सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान का जो बनाया हुआ मार्ग है उसी पे चलो तो सुख और शांति मिलेगी, अधर्म से नहीं। अब जैसे किसी निर्दोष को दंड देने के लिए किसी ने अटैची आपको दे दी, दोषी को मुक्त कर दिया और निर्दोष को दंड दिया। अब निर्दोष के हृदय की जितनी श्वासें हैं वो जो बद्दुआ दे रहे हैं तुम्हारा सर्वनाश कर देंगी। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या हो। आज तुम बड़े पद पे बैठे हो, लेकिन जब सबसे बड़ा पद वाला न्याय करेगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए अधर्म से बचना चाहिए। कृष्णा चंद्रा जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, एक पिता माता के नाते बेटा और बेटी को ब्रह्मचर्य की बारे में मतलब सरल और बिना संकोच के महाराज जी कैसे समझाएं? कभी मतलब जब बच्चे समझाना चाहिए, बड़े हो जाते हैं तो समझाना चाहिए, उनको बैठाना चाहिए पास, और दोस्त की तरह समझाना चाहिए। पिता माता को चाहिए कि बच्चों से दोस्त का व्यवहार करे। बहुत अच्छे बच्चे बने जाएंगे जब आप दोस्त का व्यवहार। देखो, अब तुम्हारी उम्र बढ़ रही, तुमको ऐसे मित्र मिल सकते हैं जो तुमको गलत बातें बतावें, गलत बातें मोबाइल में दिखावें। तुम देखना नहीं, करना नहीं, कोई हरकत गलत मत करना, ऐसा मत करना। जो ब्रह्मचर्य संबंधी सावधानियां हैं, अगर आप खुल करके बात करोगे तो अपनी कमियां खुलकर आपके सामने कहने लगेंगे। डांटना नहीं है, प्यार से। अच्छा, अगर आप में कोई गलती हो तो आप बताओ, ऐसी गलती की, अब आगे मत करना। अगर तुम्हारा मन कहे तो हमसे बात कर लेना, हम आपको समझाएंगे, लेकिन गलत मत करना। अब जैसे अगर भय है कि पापा से कहेंगे तो काट डालेंगे, ऐसे नहीं वचन उच्चारना चाहिए। तो गलत तो होगा ही, लेकिन आपको पता नहीं चले पाएगा और वो बहुत गलत हो जाएगा। उचित यह है कि अगर तुमसे गलती हुई तो हम तुम्हारा सहयोग देंगे, हमको बताना, हम तुम्हारे सहयोग में। तो बच्चे एक खुले हो जाएंगे आपसे, और आपको अपनी कमी बता देंगे। तो जिन कमियों से आप उनको बचा सकते हैं। नहीं, आज हमारा जो वातावरण है ना, सब अपने में बिजी हैं, माता पिता अपने में बिजी हैं, बच्चे अपने में बिजी हैं, तो कोई किसी को समझा नहीं रहा है, और अध्यात्म का मार्ग गुप्त होता जा रहा है। क्योंकि किसी को फुर्सत नहीं कि शास्त्र पढ़े, किसी को फुर्सत नहीं संत महात्माओं के पास जाकर बैठे। कोई बिरले भाग्यवान ऐसे हैं जो संत समागम कर रहे हैं। अब वो और उनका परिवार निश्चित परिवर्तित होगा। जो संत समागम कर रहे हैं, जो शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो आचरण बदलेंगे और अपने परिवार को संभालेंगे। लेकिन जहाँ सत्संग ही नहीं है, अब इतना मोबाइल बिजी किए कि शास्त्र पढ़ने का समय कहाँ रह गया है। मोबाइल से फुर्सत नहीं, एकांत में बैठे गेम खेल रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, ये मोबाइल से फुर्सत नहीं। शास्त्र स्वाध्याय के लिए तो एकाग्रता और पवित्र बुद्धि चाहिए। सत्संग सुनने के लिए हमें समय देना पड़ेगा, हमें आचरण सुधारने पड़ेंगे। कई ऐसे लोग बताए कि हमारे मित्र आपके पास नहीं आते डर के, बोले जो जाएंगे तो बाबा शराब छुड़वा देगा, बाबा मांस छुड़वा देगा, वो हम छोड़ नहीं सकते। नहीं, छोड़ना तो पड़ेगा। शरीर भी आज नहीं तो कल, ये शरीर भी तो छूटेगा, पर शरीर रहते हुए छोड़ दो तो अच्छे आदमी बन जाओगे। दूसरों का मांस खा रहे हो तो दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचा रहे। ये पीड़ा जब एकत्रित होगी तो तुम्हें पहुंचेगी। होश में उनको जला रहे हो तो काल तुम्हें जलाएगा, उनको काट रहे हो तो काल तुम्हें काटेगा।
जैसे तुम जीवों को पैर बांध दिए और जला रहे हो नीचे से और भून गए, वो मर गए और उनको खा रहे हो, तो तुम्हें काल भूनेगा, तुम्हारा कर्म तुमको भूनेगा। इसलिए जीवों की हत्या मत करो, जीवों को दुख मत दो, बलवान मत बनो, उनको निर्बल मत समझो। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब भगवान तुम्हारी तरफ कोप दृष्टि से देखेंगे तो मिटिया मेट हो जाओगे। इसलिए सब पर दया करो, अच्छे आचरण करो, तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा।